हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके लिए ये डिलीशियस एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसका जो बेस है वो हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और इसका जो आइसिंग है वो हम व्हिपिंग क्रीम से बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना और आपके घर में कोई भी ओकेजन हो, आप ये केक बिल्कुल आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम ये डिलीशियस और डेकोडेंट एगलेस चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा बेस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा जार लिया है और इसमें मैंने आधा कप गरम दूध डाला है। ध्यान रखें आपका दूध गरम होना चाहिए। और फिर मैं इसमें 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ। कोको पाउडर को हम इस गरम दूध में बिल्कुल अच्छी तरह से घोल देंगे। कोको पाउडर को कोई भी गरम चीज़ में घोलने से जो कोको पाउडर है वो ब्लूम हो जाता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए आप कोको पाउडर को हमेशा किसी गरम चीज़ के साथ मिक्स करें तो उससे उसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। और फिर मैं इसमें 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी को भी बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाने देंगे और फिर मैं इसमें आधा छोटा चम्मच विनीगर डाल रही हूँ और कुछ बूंदे वेनिला एसेंस की डाल रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर मैं इसमें 1/4 कप तेल डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी फ्लेवरलेस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब चलिए हम हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े बोल में 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आज यहाँ पे आटा का इस्तेमाल किया है। और फिर मैं इसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1/8 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इन सारे चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके तैयार रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। बस ये पूरा मिक्सचर इसमें डाल देंगे और फिर एक विस्क की मदद से एक स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें आप पानी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे करीब 1/4 कप पानी और डाला है ऊपर से। तो आपको जितना पानी ज़रूरत महसूस हो आप डाल सकते हैं। बस एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे केक टिन में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो केक टिन है वो ऑयल से ग्रीस और आटे से थोड़ा डस्टिंग करके रखा है मैंने। अब मैं ये पूरा बैटर इसमें पोर कर दे रही हूँ। तो अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 to 40 मिनट्स इसे बेक करेंगे। आप चाहे तो इसे किसी कुकर में भी बेक करके तैयार कर सकते हैं। कुकर में बेक करने के प्रोसेस के लिए आप मेरे बाकी दूसरे केक के वीडियोस देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये 40 मिनट्स के बाद मैंने इस केक को बाहर निकाल लिया है और टूथपिक से मैंने चेक कर लिया है, ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद मैं इसको डीमोल्ड कर ले रही हूँ और एक वायरिंग रैक पे रख दूंगी ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। हमारा ये केक बिल्कुल अच्छी तरह से डीमोल्ड हो गया है। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी करके रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स डार्क चॉकलेट लिया है, ये मैंने अमूल का डार्क चॉकलेट लिया है। और फिर मैं इसमें 2 बड़े चम्मच गरम दूध डाल रही हूँ। ध्यान रखें आपका दूध बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तभी हमारा ये चॉकलेट मेल्ट होगा। और हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम किसी चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से इस गर्म दूध में मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे वैसे वैसे ये चॉकलेट मेल्ट होता जाएगा और हमारा एक स्मूथ सा चॉकलेट सॉस बन के तैयार हो जाएगा। ये हम यूज़ करेंगे हमारा चॉकलेट फ्लेवर्ड क्रीम बनाने के लिए। तो जब तक हम क्रीम तैयार करते हैं तब तक इसे आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1 कप विपिंग क्रीम लिया है। ये जो विपिंग क्रीम है वो पहले से ही स्वीटेंड है, तो मैंने इसीलिए इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अब मैं इसे बिल्कुल हाई स्पीड में तब तक विप करूँगी जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स ना आ जाए। मैंने यहाँ पे ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम लिया है जो आजकल बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी डेयरी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा स्टिफ पीक्स नहीं मिलेगा। तो इंडिया में आप नॉन डेयरी विपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल करें।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सॉफ्ट पीक्स आ गए हैं। तो अब मैं इसमें ये जो हमने चॉकलेट सॉस बना के रखा था, ये चॉकलेट सॉस का करीब करीब आधा अमाउंट इसमें डाल देंगे और फिर इसे हम फिर से विप कर लेंगे और स्टिफ पीक्स तक विप करेंगे। अब इसमें आप चॉकलेट सॉस थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं इसे बिल्कुल हाई स्पीड में अच्छी तरह से विप कर दूंगी। ये देखिए इसके बिल्कुल स्टिफ पीक्स आ गए हैं। ये अगर आप बोल उल्टा करें तो ये नीचे नहीं गिरेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टिफ पीक्स आ गए हैं। अब जब तक हम असेंबल करेंगे तब तक ये प्रिपेयर्ड क्रीम को आप फ्रिज में स्टोर करके रखें। और अब मैं सोकिंग के लिए चॉकलेट लिक्विड बना के तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चॉकलेट सॉस लिया है जो हमने पहले तैयार किया था, और फिर मैं इसमें 1/4 कप गरम दूध डाल रही हूँ। और ये चॉकलेट और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये हमारा चॉकलेट लिक्विड बन के तैयार हो गया, जिसे हम केक को सोक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हमारा चॉकलेट लिक्विड रेडी है, क्रीम रेडी है, सॉस रेडी है। तो चलिए अब हम असेंबल करेंगे। जब ये हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर हम इसे 2 स्लाइस में कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से एक सेरेटेड नाइफ से 2 स्लाइस में कट कर लिया है। और अब मैं ये हमारा होम मेड टर्न टेबल बना रही हूँ। इसके लिए आप नीचे एक बोल रखें और इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे तो ये आपका होम मेड टर्न टेबल बन गया। और इसमें सबसे पहले नीचे एक बेस रख देंगे और फिर ये जो लिक्विड हमने तैयार करा था चॉकलेट लिक्विड, इस लिक्विड से इस केक को सोक कर देंगे। आप चाहे तो इस लिक्विड में थोड़ा चीनी भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं चीनी यूज़ किया है क्योंकि चॉकलेट ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल भी नहीं डाला है। और जब ये हम अच्छी तरह से सोक कर देंगे फिर इसके ऊपर एक लेयर क्रीम का लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हमारा सेकंड लेयर रखेंगे और इसको भी हम चॉकलेट मिल्क से सोक करेंगे। आप यहाँ पे चॉकलेट मिल्क के जगह प्लेन शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट मिल्क डाला है ताकि ये और चॉकलेटी टेस्ट करे। और फिर ये क्रीम से मैं इसे पूरा अच्छी तरह से क्रम कोट कर दे रही हूँ। जब ये हमारा एक बिल्कुल अच्छा स्मूथ लेयर आ जाए क्रम कोटिंग का, फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे आधा घंटा के लिए। आधे घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं इसे एक केक बोर्ड में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, क्योंकि अब हम इसका फाइनल डेकोरेशन करेंगे तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही केक बोर्ड में रख लिया है। और यहाँ पे मैंने बचे हुए क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया है और इसके साथ मैंने ओपन स्टार टिप नोज़ल लगाया है और फिर मैं इसके ऊपर बहुत ही सिंपल से रोजेट्स बना रही हूँ। मैंने इसे बिल्कुल फिनिश नहीं किया है जो केक का कोटिंग है, क्योंकि मैं इसे फुल डेकोरेट कर दूंगी तो ये सारे कवर हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको पूरी अच्छे तरह से कोटिंग नहीं किया है। और अब मैं एक फ्लावर नोज़ल से नीचे एक डिज़ाइन बना दे रही हूँ। तो जैसा आपको मन करे बिल्कुल उसी तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और जो बचा हुआ ये चॉकलेट सॉस है इसे हम ऊपर ऐसे बीच में पोर कर देंगे। अगर आपका ये चॉकलेट सॉस थोड़ा हार्ड हो जाए तो आप इसे माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स के लिए मेल्ट कर लीजिए। तो बस जिस तरह से आपको मन करे उस तरह से आप इसे डेकोरेट करके रेडी कर सकते हैं। साइड्स में भी मैं कुछ ड्रिप्स डाल दे रही हूँ ताकि ये देखने में सुंदर लगे। और फिर फाइनल डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये नटीज़ का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं ये रोजेट्स के ऊपर लगा दूँगी। तो बस हमारा ये ब्यूटीफुल और डेकोडेंट चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे किसी भी ओकेजन में बनाएं, बर्थडेज़ में बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही चॉकलेटी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसे कट करने से पहले 2 घंटे फ्रिज में रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चॉकलेट जो ऊपर है वो बिल्कुल मेल्टेड है। तो बिना सेट किए इसे कट करते हैं तो ये चॉकलेट बिल्कुल स्लाइसेस में आके गिर जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये चॉकलेट बिल्कुल मेल्टेड है। तो अब आप ये डिलीशियस डेकोडेंट एगलेस चॉकलेट केक जो हमने आटे से बनाया है आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। मिलती हूं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।